Welcome back to AK Education Group. Today we will discuss about major landform of the earth. So watch the entire video lecture for better understanding. तो हम जो अभी अपना मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ को के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि जो भी मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको उसमें देखने को मिला होगा कि मैंने जो जो अपने जितने भी वीडियोस हैं उनके लेक्चर को समझाने की कोशिश करी थ्रू द मैप और इंडियन मैप एंड वर्ल्ड द मैप। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि आपने अपने सराउंडिंग जो भी जितना भी प्लेन एरिया देखा है, सरफेस ऑफ द अर्थ का एरिया देखा है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि वो क्या सरफेस पूरे अर्थ पर एक जैसा है, या फिर अपनी कंट्री या अपने सराउंड में बताइए कि कौन सा एरिया आपका है, फ्लैट है या फिर उबड़ खाबड़ है। ठीक है, नाउ टुडे वी विल फाइंड द रीज़न ऑफ द वाई का रीज़न जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरा यही आंसर है कि जो अर्थ है वो इन्फिनेटिव वैरायटीज़ है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ है लैंडफॉर्म के ऊपर। जैसे कि अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनल दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जैसे कि हमने क्रस्ट एंड कोर मेंटल एंड अपर मोस्ट कोर के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर हमारे जो प्लेट्स हैं, हमारे इंटरनल में भी अपलिफ्टमेंट होता रहता है, या फिर संकुच मतलब कुछ सिकुड़ना या फिर फैल जाना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हमारा वोल्केनोज है तो हमारा जो अगर वोल्केनो जो एक्टिव होता है, अगर वो उसी के अंदर बुझ जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर इग्निशियस रोक देखने को मिलती है हमारे इंटरनल अर्थ के अंदर भी। बट अगर हम बाहर पर भी आएँ तो हमें यहाँ पर लावा देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें लावा जब होता है तो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें 600 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक या इससे अबव देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इंटरनल प्रोसेस को देख लिया। अब हम एक्सटर्नल प्रोसेस को देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का सरफेस जो है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, उसे हम रिबिल्ड करते हैं। कई बार हमें ये जो अर्थ जो वॉल्केनो जो है वो फटता है अर्थ पर सरफेस पर, तो हमारे यहाँ पर माउंटेन देखने को मिलता है, प्लेन्स देखने को मिलता है, और कई बार हमें प्लेटूज देखने को मिलता है, हिल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हर जगह, जैसे कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे या फिर नॉर्दर्न साइड जाएंगे तो ऊबड़ खाबड़ हमें माउंटेन्स देखने को मिलेगा, जैसे कि हिमालयन माउंटेन, शिवालिक माउंटेन और हिमाद्रा माउंटेन, जो मैंने कल डिस्कस किया था। और अगर वैसे ही साउदर्न साइड जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हिल्स देखने को मिलेगा, जो कि मैं इन डेप्थ में बताऊँगी आगे चलकर। बट अभी आप लोग ये देखिए, जो हमारा माउंटेन है, हमारा ये जो हम देख रहे हैं मैप, इसके थ्रू हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसमें हमें पूरे वर्ल्ड में हमें कई माउंटेन देखने को मिलेगा, कई हमें रेंज देखने को मिलेगी माउंटेन्स की, कई जगह हमें बेसिन देखने को मिलेगा, कई जगह हमें हिल देखने को मिलता है, कई जगह प्लेटूज मिलते हैं, कई जगह हमें लेक्स, बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती है, रिवर्स देखने को मिलता है, ओशन देखने को मिलता है। और ओशन के अंदर भी हमें कई बार हम देखते हैं कि हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइलैंड्स जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे कंट्रीज़ में दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो साइड है प्लेन्स का, पेनिनसुलर का, तो उसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड जो है हमें लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार देखने को मिलता है। तो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द इन अ डिटेल। ठीक है, अब आप आते हैं माउंटेन की तरफ। हम माउंटेन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द माउंटेन? मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। दिस इज़ माउंटेन। माउंटेन मतलब एक पीक टाइप में बन जाना। तो माउंटेन जो है वो हमारा नेचुरली एलिवेशन है, मतलब
ये नेचुरली है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड होता है, जैसे कि कई बार कूड़े का करकट जो है वो ढेरी इतना ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे भी माउंटेन टाइप में समझने लग जाते हैं। बट वो अगर हम यहाँ पर देखें, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ है ये हमारा सरफेस के ऊपर। ये कई बार छोटे भी होते हैं, कई बार बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा हायर भी होते हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे क्लाउड्स हैं वो क्लाउड से नीचे होते हैं, और जो हमारे माउंटेन्स हैं वो उससे भी ऊपर होते हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा हिमालयन वो माउंटेन है, तो ये देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो कई बार हमें माउंटेन से क्या देखने को मिलता है कि कई बार माउंटेन इतना ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पर फ्रीज जोन हो जाता है वो। ठीक है, जो हमारी फ्रीज हो जाती है, वहीं से अगर जब वो वहाँ पर हीट या वार्म होता है तो वहाँ से हमें क्या होता है, वो जो ग्लेशियर है, आइस है, वो क्या होने स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आइस से वाटर बनना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से हमारी रिवर जो है थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है। तो जिससे हमें फ्रेश वाटर भी मिलता है, हम इसे ड्रिंक के पानी पीने के यूज़ में हमें उसे लेते हैं। तो अगर हम देखें जो हमारा माउंटेन है, कई बार हम अपनी इससे भी नहीं देख सकते, इतना ऊंचा, इतना ज़्यादा हाइट पर होता है। और जो इसका ये अबाउट द सी लेवल जो हम इसे मेज़र करते हैं, तो जो सी लेवल है, सी लेवल से हम उसकी हाइट को मेज़र करते हैं, जैसे मैंने कल के भी अपने लेक्चर में बताया था। तो अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, कई बार जो वाटर जो है, कई बार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वाटर के अंदर, मतलब ओशन के अंदर भी हमें माउंटेन, प्लेन्स, ये सब देखने को मिलते हैं, लेकिन वो वाटर के कारण ढक जाते हैं, कई बार वो वहाँ से भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्लाइमेट है वहाँ उस रीजन के अंदर कई बार ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और जो हमारा माउंटेन है वो कई बार स्लोप होता है। स्लोप मतलब धीरे करके हम उस पर चढ़ाई भी कर सकते हैं, बट स्टिप मतलब एकदम से शार्प तरीके से नीचे की साइड, अगर वो माउंटेन से कोई चीज़ गिरी और एकदम से झटाक से नीचे आ सकती है वो। और हम यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार हम अगर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या क्लाइमेट जो है वो सूटेबल होता है, तो यहाँ पर हमें फार्मिंग देखने को मिलती है, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कल्टीवेशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम जो बहुत सारी जो माउंटेन्स हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज़ जो माउंटेन है उसके बारे में हम देखते हैं कि रेंज है, मतलब एक साथ पैरेलल वे में कई सारे माउंटेन है। जैसे कि हमने कल बताया था कि थ्री पैरेलल माउंटेन जो है हमारे नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ की साइड में। तो हमने देखा था कि जो साउथर्न मोस्ट है वो शिवालिक रेंज है, नेक्स्ट हिमालयन रेंज है, देन हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, तो वो रेंज है मोस्ट नॉर्दर्न साइड, जैसे मैंने कल बताया था। तो हमारा जो माउंटेन ऑफ रेंज है वो कौन सा है, हिमालयाज़ है। अगर हम एल्प्स हैं, एंडीज़ माउंटेन की बात करें तो ये कहाँ है, एल्प्स माउंटेन्स और ये एंडीज़ माउंटेन्स, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर लूँगी। हाँ, तो ये देखिए जो हमारा एल्प्स माउंटेन है, ये एल्प्स माउंटेन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमें यूरोप साइड में देखने को मिल रहा है। ये दिस इज़ यूरोपियन कंट्रीज़। एंड अगर हम एंडीज़ हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, माउंटेन की बात कर रहे हैं, तो हमें कहाँ मिल रहा है, साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी अगर हम यूरोप और साउथ अमेरिका की बात करें तो ये हमारे माउंटेन हैं, जो कि हाइट इनकी जो है वो काफ़ी शार्प है। इनकी माउंटेन हाइट कितनी है, ये हाइट की शेप है। ये जो एंडीज़ माउंटेन है ये हमारा नॉर्थ, जैसे हमने कल भी बिल्कुल सिमिलर पढ़ा था कि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है रेंज जो है इसकी। और अगर हम एल्प्स माउंटेन की बात करें तो एल्प्स माउंटेन जो है वर्टिकल वे में है, बट एंडीज़ जो माउंटेन है वो वर्टिकल है, और एल्प्स माउंटेन जो है वो हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हिमालय की ओर। तो हमारी जो कंट्री है हिमालय, तो हमारा देखो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और ईस्टर्न साइड तक फ्लो होती है, मतलब हमारा
नॉर्थ टू ईस्टर्न साइड तक जो हमारा माउंटेन है वो जा रहा है हिमालयस का। और ये हमारी कौन कौन सी हिमालय हैं, कौन 3 पैलेट्स हिमालयस हैं, वो आप लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कल के लेक्चर में बताया, तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में या फिर नोट डाउन करो अपने नोट्स के लिए, ताकि आप रिवीजन कर सको। और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इजीली, इनके नाम की कौन सी कंट्री में, एल्प्स माउंटेन कौन सी कंट्री में है, ये मैचिंग में भी आते हैं कई बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तुम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलोगे तो आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ गाइज मेक अ पॉइंट्स दीज ऑल द इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स। तो हमारे जो ये 3 टाइप ऑफ माउंटेन है होते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, और कौन सा माउंटेन हो गया, वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं। जो हमारा हिमालय माउंटेन है, या एल्प्स माउंटेन है, या एंडीज़ माउंटेन है, ये हमारा कौन सा है, फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन किस टाइप का होता है, इस शेप में होता है। देखने की कोशिश करें, दिस इज़, ये ऊपर जो लेयर है वो क्रस्ट की है, और हमारा जो है जो बीच का पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न का पॉइंट होता है वो थोड़ा स्लोपिंग होता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्लोपिंग। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं ब्लॉक माउंटेन की ओर। ठीक है, हमने फोल्ड माउंटेन की ओर पढ़ लिया है, बट अगर हम देखें तो हमारा हमने ओवरऑल ये कवर कर लिया है। हमारा जो एल्प्स माउंटेन है या हिमालयस माउंटेन है, ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, कौन से माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन। और कौन से माउंटेन है, कौन से ब्लॉक के हैं, फोल्ड माउंटेन के हैं, हमेशा याद रखना। और ये क्रॉनिकल पीक की थ्रू है। अगर हम अपनी अरावली के बारे में बात करें, जैसे कि हमने कल इंडियन मैप देखा था और अरावली का मैप देखा था, कहाँ पर है हमारा, मिड ऑफ, या फिर थोड़ा सा नॉर्थ की साइड हम बोल सकते हैं, साउथ नॉर्थ के बीच में। तो ये देखिए, देखने की कोशिश करें, हमारी जो अरावली है, अरावली जो माउंटेन है, रेंज जो है, ये कहाँ से हो रही है, ये नॉर्थर्न साइड में, मतलब राजस्थान साइड में। ठीक है, तो ये देखने को मिलती है, यू कैन सी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी अरावली रेन है, ये हमारी कौन सी है, ओल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं अपालेचियन एंड जो हमारी जो माउंटेन है, ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। तो इसे देखने की कोशिश करते हैं हम। ये देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, जो हमारी अपालेचियन माउंटेन है, ये कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड, सॉरी हाँ, ईस्टर्न साइड है ये हमारा। ठीक है, ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये हमारा कई बार मिलाने के लिए आता है। और यूराल जो माउंटेन है, ये कहाँ पर है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है कौन सी माउंटेन है, तो वो यूराल माउंटेन है। और ये हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर, ये हमारी क्या है, ओल्ड माउंटेन है। कौन सी, एपेलेचियन एंड यूराल जो माउंटेन है, ये लो एलिवेशन है, एलिवेटेड माउंटेन है, और सबसे ओल्ड है, मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन है में से है। ठीक है, नाउ मूव ऑन ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन हमारा कौन सा माउंटेन होता है, जो उसमें हमारी लार्जर जो एरिया है वो ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है। और हमारा ये नहीं कि मतलब एक जगह से हमारा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बट ये वर्टिकली जा रहा है। तो कई बार हमारी देख सकते हैं जो अपर मोस्ट जो लेयर बच जाती है, जिसे हम होस्ट बोलते हैं। नाउ अगर हम जो हमारा जो एरिया ब्रोक हो चुका होता है और गैप में हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं, ग्रेबन। ठीक है, अगर हम राइनी व्हील की बात करें और वॉस्कोस माउंटेन की बात करें, तो ये यूरोप में है। और ये कौन सा माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, और इसका लोकेशन हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यू कैन सी दिस इज
दिस इज़ राइने रिवर, यू कैन सी हियर, दिस इज़ राइने रिवर। ओके, तो इस तरीके की हमें माउंटेन देखने को मिलती है, जैसे कि अभी मैंने बताया। जैसे ये वर्टिकली जा रही ग्रेबन माउंटेन देखिए, ये हमारा जो है ब्रोक की हुई है, तो ये वर्टिकली ब्रोक होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन। नेक्स्ट हमारा जो वॉल्केनिक माउंटेन है, ये ये हमारे किस एक्टिविटी के वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो है जो माउंटेन बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, यू कैन सी हियर। आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने गूगल मैप में सर्च करने का। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, ये अफ्रीका कंट्रीज़ में है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इजीली अपना गूगल मैप ओपन करके। यहाँ पर थोड़ा ब्लर टाइप में है, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है। और माउंट फुजियामा ये कहाँ पर है, जापान में देखने को मिलेगा। तो जापान कहाँ है, हमारे ईस्टर्न साइड में है, यहाँ ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप सर्च करें अपने गूगल मैप में जाकर, और तो देखिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है सर्च करने में तो मुझे बताइए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब अगर हम इसमें जाएं तो माउंटेन जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानने की कोशिश करते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो माउंटेन है ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा वाटर जो, अगर सपोज ये ग्लेशियर ना होते तो हम क्या होता है कि एक पॉइंट पे टाइम पर ऐसा होता कि वाटर ही ना होता, वैनिश हो जाता, पीने के लिए पानी ही नहीं होता। तो हमारा जो ह्यूज क्वांटिटी में पानी जो आता है वो हमें ग्लेशियर से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसीलिए। और मतलब क्या जो बहुत सारे जो वाटर है हम कई बार रिज़र्व करते हैं, सेव करते हैं यहाँ से। और ऑलमोस्ट जो ओशन का वाटर है जो हमें पीने लायक है ही नहीं, वाटर तो 71% है बट पीने लायक 1% है ओनली, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस देन 1% है। और जो हमारा ये वाटर काम आता है, इरिगेशन के काम आता है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम जो हमारी कई बार जो रिवर है वो फ्लो होती है, कई बार हमारी ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर से, कई एक रिवर्स के अंदर से, जैसे कि गंगा रिवर है, गंगा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है नॉर्दर्न एंड साउदर्न साइड में। तो हम जब वो डिटेल में रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है। तो वहीं तक आप आइए। और हम इसमें क्या करते हैं, कल्टिवेशन भी करते हैं क्रॉप्स के अंदर। और जो ये माउंटेन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिच है। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना होता है। फ्लोरा का मतलब होता है कि फ्लोर टाइप, मतलब पेड़ पौधे, और फोना का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एनिमल्स वगैरह जीव जंतु होते हैं तो वो होता है। और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जब हमें फॉरेस्ट होंगे तो हमें क्या प्रोवाइड होगा, फ्यूल होगा। फ्यूल होगा तो हमें खाने को भी मिलेगा। कई बार पेड़ से हम फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह लेते हैं। शेल्टर, हमें रहने की जगह मिलती है। ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पर वॉल्केनिक की बात करें तो हमें वॉल्केनो को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं इस मैप के थ्रू। तो आइए ये मैप को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनो माउंटेन, यू कैन सी हियर। और हमें कैसे करेंगे, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का कोर है, और कोर से जो हमारा जो मैग्मा है तो वो फ्लो हो रहा है और आके यहाँ पर हमारा क्या बना रहा है, लावा बना रहा है अर्थ के सरफेस पर, जो कि हमारा बम ब्लास्ट के थ्रू कई बार बम ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, गैसेस देखने को मिलती है जब ये बम की तरह फूटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि लावा बम की तरह फूट रहा है, यहाँ से क्या क्या रॉक्स वगैरह निकल रहे हैं। ठीक है, जब ये वॉल्केनो को ये क्या होता है कि कौन की तरह निकल रहा होता है, कि एक थ्रू द पाइप हम की तरह निकल रहा होता है और डिपॉजिट होता रहता है और लेयर बनती रहती है। ये ऐसा नहीं कि अर्थ पर सरफेस पर आकर बन रही है, अर्थ के इनर अर्थ के अंदर भी ये क्या बनती है, डिपॉजिट होती रहती है, कंपोज होती रहती है। ठीक है, इसमें से गैसेस निकलती रहती है, ऐश निकलती है, आग निकलती है, तो इस तरीके से होती है। जब ये रॉक जो है
वो सूख जाती है या फिर बुझ जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ पर जब आ जाती है और ये स्प्रेड हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टूरिस्ट जो हैं वो माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि रिवर्स में माउंटेन वगैरह जो है वो लोग टूरिस्ट के लिए भी जाते हैं, विज़िट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल सीन्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल हैं। ओके, वहाँ पर जाके राफ्टिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम अपने हिमालयस पर भी जाते हैं, तो ये भी देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आइए हम अब नेक्स्ट पर चलते हैं, प्लेटूज़ के ऊपर। हम प्लेटूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर प्लेटूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जो प्लेटू है जो हमारा, वो फ्लैट एरिया है। और ये नहीं कि वो मतलब फ्लैट है तो ऐसा नहीं है, बट वो अगर ज़मीन से देखें तो हमारा ऊपर तक हमारा क्या जाता है, फ्लैट ऊपर तक जाता है। जैसे पुल देख लो आप, पुल से, बट अगर हम पुल जो हम फ्लाईओवर बनाते हैं वो हमारी जो दोनों साइड की जो बाउंड्री है वो एकदम स्टिप होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की फ्लैट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटूज़ बोलते हैं, जो कि टेबल की तरह लगता है हमें। जैसे कि आप लोगों ने टेबल देखा होगा तो दोनों साइड पर क्या है, सपोर्ट है और एकदम से इस स्लोप, कई बार वो स्लोप टाइप में है या कई बार वो स्टिप टाइप में है। ठीक है, एकदम सीधे टाइप में है। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेबल लैंड है। ठीक है, इसमें स्लोप और स्लिप दोनों ही मतलब जो साइड्स हैं दोनों ही हो सकती हैं। ये जो इसकी जो हाइट है, अगर हम हाइट की बात करें तो ये वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और कई बार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक जाती है। कई बार ये सेवरल थाउजेंड मीटर की मतलब तक ऊंचाई उसकी होती है। तो इसकी हाइट भी इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। लाइक माउंटेन को हम देख सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा जो प्लेटू है यंग भी हो सकती है और ओल्ड भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं कि मतलब कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं हमें कि प्लेटूज़ बनने में। तो ये चीज़ हम देखेंगे। अगर हम अपने इंडिया में देखें कि जो दक्कन प्लेटू है वो इंडिया में है, और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्लेटू है। ठीक है, जब मैं इसे एंड करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी दक्कन प्लेटू कहाँ है, और आप मेक श्योर करो कि उसे पॉइंट नोट डाउन करो ताकि रिवीजन कर सको और किसी भी एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर सको विदाउट एनी टेंशन, विद द रिपीटेशन ऑफ द रिवीजन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में अगर सक्सेस हमें होना है। बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेमोरी शार्प नहीं हो पाती और रिकॉल नहीं कर पाते वो चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये गलती नहीं करनी है, हमें बार बार क्या करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिपीटेशन ऑफ रिवीजन होना चाहिए। अब किस तरीके से रिवीजन करना है मैं किसी और दिन बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं डेक्कन प्लेटूज़ में। ये कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्लेटू है ये। अगर हम ईस्ट अफ्रीका में जाएँ तो ईस्ट अफ्रीका में जो प्लेटू है वो केनिया और केनिया देखने को मिलता है। तंजानिया एंड युगांडा में भी कौन से प्लेटूज़ हैं वो आप नोट डाउन करो, और या फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे देखकर बताओ कि कौन कौन से हैं। वेस्टर्न प्लेटूज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा प्लेटू है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन करो सो दैट अगर इन एग्ज़ाम में कई बार हमें मैचिंग में आ जाते हैं कि कौन सा प्लेटू कौन से एरिया में है, कौन सा प्लेटू कौन से एरिया में, तो कई बार 1-2 करके देते हैं और कई बार मैच करने के लिए देते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई इजीली करें, इसलिए एक बार रिपीटेशन होनी चाहिए और आप एक बार सर्च करेंगे तो हमेशा रिकॉल रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हाईएस्ट प्लेटू है इन द वर्ल्ड में, तो वो 4000 to 6 मीटर 6000 मीटर तक अबव द सी लेवल पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेटू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमें देखना है कि हमें जहाँ पर भी हमें प्लेटू देखने को मिलेंगे तो उसमें रिच सोर्सेज जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे जो
जो मैनी माइनिंग खनिज पदार्थ जो हमें मिलते हैं इन द वर्ल्ड में, तो वो प्लेटू से ही मिलते हैं। अगर हम देखें कि अफ्रीका में जाएंगे तो प्लेटू बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्ड के लिए। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, गोल्ड एंड डायमंड भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखेंगे। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी कई बहुत सारे ह्यूज रिज़र्व हैं माइनिंग के, जैसे कि क्या क्या माइनिंग मिलती है हमें, आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड द खनिज, जो कि हमें कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर में। तो मैं एंड में आपको ये सब चीज़ दिखाऊंगी मैप के थ्रू, ठीक है। अब इस प्लेट में जो प्लेटूज़ हैं वो बहुत सारी जो वाटरफॉल्स हैं तो यहाँ से होकर भी गुजरती है, जैसे कि रिवर फॉल्स होती है यहाँ पर ग्रेट हाइट पर, बहुत ज़्यादा हाइट पर। अगर हम इंडिया की बात करें, हुंड्रू फॉल्स, तो छोटा नागपुर में हमारे जो प्लेटू है ऑन द रिवर में हमें कौन सा जो रेनफॉल है वो कहाँ देखने को मिलता है, सुबर्ण रेखा मिलता है। एंड जोग फॉल्स जो है वो कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास ये वेरियस एग्जांपल्स हैं वाटरफॉल्स के। जो लावा प्लेटूज़ हैं वो उसमें क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये लावा प्लेटूज़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ से ब्लैक सोइल प्राप्त होती है। और जो हमारी जो ये सॉइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती हैं फॉर द गुड कल्टीवेशन खेती बाड़ी ताकि आराम से कर सकें। तो यहाँ ये जो प्लेटूज़ हैं और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, कई बार टूरिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेटूज़। अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन जो एरिया है हमारा वो एकदम फ्लैट लैंड में देखने को मिलता है जनरली, नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ये सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ प्लेन ऐसे होते हैं कि एक्सट्रीमली लेवल पर चले जाते हैं, बट मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडूलिंग होते हैं। कई बार ये स्लाइटली वेव टाइप, कई बार वेव से बनाती हैं, वेव से पता है ना, ऊपर नीचे वेव से टाइप में बनाती हैं। मोस्ट जो प्लेन होते हैं वो रिवर फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी होती है। तो रिवर जो फ्लो होता है वो स्लोप टाइप में होता है, जैसे स्लोप ऑफ माउंटेन, जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें वहाँ से माउंटेन से अगर रिवर फ्लो हो रही है तो वहाँ से जो डस्ट या फिर रॉक्स जो है वो इरोड करती है, मतलब वो खोद के वहाँ से, मतलब वहाँ से टकरा के वहाँ से जो सॉइल्स है वो रिवर में मतलब प्लेन पर आके डिपॉजिट भी करती है। बैंक ऑफ जहाँ पर जो रिवर है फ्लो होती है या फिर डिपॉजिट होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, सारे जो सॉइल्स है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है बैंक ऑफ सी के पास, ठीक है। दे आर कैरी मटेरियल। तो इस तरीके से स्टोन सॉइल्स वगैरह कहाँ सैंड सिल्ट जो है वो रिवर के बैंक पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के हम बोलते हैं प्लेन्स फॉर्म, ठीक है। अगर हम जनरली बात करें इसकी प्लेन्स के फर्टाइल की, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, जैसे कि हम सड़क बनाते हैं। हाँ, तो अब अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ये प्लेन जो है हमारा जो ये प्लेन जो है हमारे पास वो फ्लैटन लैंड है हमारे, ठीक है। ये हमारा जो सी लेवल से 200 किलोमीटर से तक जाती है या फिर इससे भी, बट कोई जो प्लेन है वो एक्सट्रीमली लेवल पर चली जाती है, वो बात एक्सेप्शनल अलग चीज़ है। बट अगर हम मोस्ट ऑफ प्लेन की बात करें तो यहाँ पर वो रिवर जो है वो फ्लो होती है एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है ऑन द लेवल ऑफ हाइट। एंड ये जो हमारी रिवर है ये जैसे कि सैंड सिल्ट सोइल ये हमारा डिपॉजिट इरोडेड होकर आती है एंड डिपॉजिट करती है बैंक रिवर ऑफ बैंक पर, ठीक है। तो जनरली अगर हम इसके फर्टाइलाइजेशन की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन के जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है ये इसमें काम आती है। और जो काफ़ी थिक पॉपुलेशन जो है वो इसी प्लेन एरिया में रहना पसंद करती है। सम ऑफ लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जांपल अगर हम एशिया की बात करें तो प्लेन्स आर फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया।
और यांगचीज जो प्लेन्स है इन चाइना में है। तो प्लेन्स आर द मोस्ट यूज़फुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन के रहने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। there is a great concentration of people as a more flat land available for the building houses as well as cultivation because of fertile soil. Land is the highly productive of cultivation. ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया टू, अगर इंडिया के इंडो और गंगेटिक प्लेन को देखें तो मोस्टली डेंसली पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम लैंडफॉर्म की बात करें तो लैंडफॉर्म एंड पीपल की बात करें, जो पीपल कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर फर्टाइल लैंड हो, वाटर फ्लो आराम से हो, फ्रेश वाटर आराम से मिले, तो वहाँ पर ही वो रहना पसंद करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ डिफ़िकल्टी कहाँ पर आती है रहने में, जैसे कि माउंटेन में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा आइसी फ्रोज़न एरिया होता है, तो वहाँ पर रहना पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर बहुत ही पारसी, मतलब बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आ जाएं, जैसे कि कोई नेचुरल आपदा आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक या वोल्केनोज इरप्शन होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब यहाँ पर माल और जान की दोनों की हानि हो सकती है। तो हमें इसके लॉस से बचने के लिए हमें जो हमारा सेफेस्ट जो जोन है वो प्लेन एरिया है, जो कि यहाँ पर हम इजीली अपनी प्रॉपर्टी को बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। बट अगर हम प्लेन माउंटेन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही रिस्की जोन माना जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही या फिर कुछ डाउट्स आपके रहते हैं, तो या तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे वो सारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहे, ठीक है। दिस वीडियो लेक्चर कैन बी हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट appearing for SSC एग्ज़ाम्स, DSSB, CTET, रेलवे एंड UPSC एग्ज़ाम में ये सारे काम आएंगे।